हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की। ठीक है, जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 आई थी, 2022 में आई थी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वन विभाग का पेपर है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, तो हो सकता है फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो पहले हम इंडिया फिर उत्तराखंड क्रमशः दोनों बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यहाँ के जो आंकड़े हैं, और इंडिया के जो आंकड़े हैं, दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, यानी इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस जो रिपोर्ट है, ये क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, देहरादून में क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग स्थित है। इसके द्वारा क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्षों में रिमोट सेंसिंग उपग्रह चित्रण से भारत में वनों की स्थिति पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण एक विभाग या संगठन है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। अब देखिए जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना, ये कौन लॉन्च करता है, भारत वन सर्वेक्षण विभाग लॉन्च करता है, जो कहाँ स्थित है, देहरादून में। तो एक क्वेश्चन यहीं पे बनता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है हमारा। ठीक है, तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, ये क्या करता है, प्रत्येक 2 वर्ष में जो वनों की स्थिति की जो रिपोर्ट होती है वो जारी करता है। किसके थ्रू, रिमोट सेंसिंग उपग्रह चित्रण के थ्रू। ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, ये हमेशा हर 2 साल में क्या करता है, रिपोर्ट को तैयार करता है। फिर हम बात करते हैं भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। तो इसके टॉप 10 एमसीक्यूज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में कौन सी भारत वन रिपोर्ट जारी की गई। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 2022 में जो जारी हुई है वन रिपोर्ट, वो कौन सी वन रिपोर्ट है, तो ये हो जाएगी 17वीं वन रिपोर्ट। ठीक है, 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 में लॉन्च की गई है। अब ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े होंगे 2019 से लेकर। ठीक है, 2019 में लॉन्च हुआ, तो 2019 के बाद 21 के बीच के जो 2 साल के आंकड़े हैं, वो ये आंकड़े होंगे। तो ये 2021 तक के जो आंकड़े हैं, इनको 2022 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 13 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया है। अब देखिए जो वन रिपोर्ट है, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके द्वारा 17वीं वन रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, जो 17वीं वन रिपोर्ट है 2021-22, तो इसको किसने लॉन्च करा, तो ये करा जो हमारे अभी वर्तमान में क्या है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं जो भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल कितना वन आवरण है। अब ये पूछा गया है, जो 2021 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, इसके अनुसार देश में कुल कितना वन आवरण है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है किसकी, वन आवरण की। तो वन आवरण वाला जो क्षेत्र है वो कितने है, ये है हमारा 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। अब इतने बड़े आंकड़े तो वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग का कुछ भरोसा नहीं है, वो कभी कुछ भी पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, वर्तमान में जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का टोटल वनावरण है। ठीक है, अब देखिए देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है, तो 21.71% है। ये भी आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जितना भी पूरा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका 21.71% क्या है, वनावरण है। अब बात करें भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो कितना है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से 7,13,789 क्या है, वनावरण है। मतलब ये हमारा कितना हो जाता है, 21.71% हो जाता है। अब ये तो था हमारा वनावरण। अब बात करेंगे वृक्षावरण की। ठीक है, वृक्षावरण का मतलब होता है कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष हैं। ठीक है, अब वन होते हैं ना, वनों में तो हमें वृक्ष भी मिलते हैं, झाड़ियां भी मिलती हैं, बुग्याल भी मिलते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इसमें जो वृक्ष वाले क्षेत्रफल है, वृक्षावरण वाला जो क्षेत्रफल है, वो कितने हैं, 2.91% है। ठीक है, 2.91% है। और हमारा जो वृक्षावरण था वो कितना था, 21.71%। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल मतलब जो वन है, मतलब टोटल वन है जिसमें हमारा वृक्षावरण भी है, वनावरण भी है, तो ये टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल है हमारा 24.62%। कितना है, 24.62% हमारा टोटल वनावरण है। ठीक है, टोटल वन वाला क्षेत्रफल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2019 की तुलना में देश में वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर पूछा गया है वृद्धि, ठीक है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर 2019 की तुलना में 2021 में वनों और वृक्षों में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, मतलब कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो देखिए 2261 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर इसको हम परसेंट में देखें तो 0.28% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मतलब 0.28% वृद्धि हुई है। इससे पहले जो 2019 के आंकड़े थे उसमें कितना होगा, 0.28% कम होगा अभी के आंकड़ों से, क्योंकि इतना प्रतिशत क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तो आपको ये दोनों आंकड़े क्या करने हैं, याद करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य। अब देखिए यहाँ पर पूछा है, जो भारत वन रिपोर्ट 2021 लॉन्च हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है ये कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक वनावरण वाला क्षेत्र है। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल वनावरण वाला क्षेत्रफल है वो है 77,292.60 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 77,492.60 किलोमीटर स्क्वायर है। जो टोटल कितना होता है वनावरण का, 25.14%। अब 100% वनों में से 25% वन कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ एमपी में पाए जाते हैं। ये हमारा टॉप पर हुआ। इसके बाद नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे पर आता है ओडिशा, ठीक है। फिर पांचवे की बात करें तो पांचवे पर महाराष्ट्र आता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। अब वनावरण क्षेत्रफल में तो कौन है, मध्य प्रदेश है, लेकिन यहाँ पूछा है वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है। तो वनावरण प्रतिशत में हो जाएगा हमारा मिजोरम राज्य, ठीक है। अब देखिए मिजोरम का प्रतिशत कितना है, यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 84.53% यहाँ पर क्या है, वन है। फिर सेकेंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का कितना वनावरण है, 79% समथिंग। फिर मेघालय आता है 76, फिर मणिपुर आता है 74, नागालैंड आता है 73। तो इस तरीके से इनके क्या है, आंकड़े हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला राज्य है। तो वनावरण में वृद्धि वाला राज्य पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि, ठीक है। वृद्धि में हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, क्षेत्रफल में हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में हो जाएगा हमारा मिजोरम। तो ये तीनों आंकड़े आपको याद करने हैं। सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कितनी, 647 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 470 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि किसमें हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, वनों में। फिर सेकेंड में तेलंगाना, जहां 632 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। थर्ड नंबर पर है ओडिशा, जहां 537 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत वन रिपोर्ट किस वर्ष जारी हुआ था। जो प्रथम भारत का वन रिपोर्ट जारी हुआ ये किस वर्ष हुआ था, तो ये होता है 1987 में, ठीक है। 1987 में क्या हुआ था, पहला भारत वन रिपोर्ट जारी हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको मैं बता चुका हूँ देहरादून में क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ अभ्यारण्य में वनों का क्षेत्रफल कितना है। अब हमें बताना है जो बाघ अभ्यारण्य होते हैं इसमें वनों का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो वनों का क्षेत्रफल हो जाएगा 7.8%, ठीक है। 7.8% क्या होगा, वनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए जो टाइगर रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व में कुल कितने, मतलब जो टाइगर रिजर्व होता है ना, टाइगर रिजर्व का ये बाघ अभ्यारण्य, ये जो वन है ये कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। किसका, टाइगर रिजर्व का वनावरण कितना क्षेत्रफल है, तो 74.51% क्या है, टाइगर रिजर्व का होगा, ठीक है। फिर देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो 2021 की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक क्या है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सर्वाधिक मैंग्रोव वन। अगर पश्चिम बंगाल के बाद बात करें तो इसके बाद हमारा गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात में क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है,
ISFR यानी जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट की, इसके अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। अब सबसे अधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व पूछा है तो ये हो जाएगा पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये सर्वाधिक क्या है, वनावरण वाला टाइगर रिजर्व है। और जो ये पक्के टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ये स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड का जो वन रिपोर्ट है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए उत्तराखंड वन रिपोर्ट कब जारी हुआ, 13 जनवरी 2022 ईस्वी में ये जारी होता है। फिर देखिए इसमें हम बात करेंगे पहले तो वनों के क्षेत्रफल के बारे में कि क्या क्या वन यहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरीके का रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। पहले देखिए जो हमारे अत्यधिक सघन वन होते हैं जिनको VDF बोला जाता है, VDF मतलब वेरी डेंस टू फॉरेस्ट। ठीक है, जो अत्यधिक सघन वन है ये कितने हैं, 70% से अधिक है। ठीक है, 70% से अधिक उत्तराखंड में सघन वन पाए जाते हैं। फिर है मध्यम सघन वन यानी MDF, यानी इसको बोल सकते हैं मॉडरेट डेंस्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे 40 से लेकर 70% के एरिया में फैले हैं। फिर खुले वनों की बात करें यानी OF यानी ओपन फॉरेस्ट, जो हमारे 10 से लेकर 40% के बीच में स्थित है। अब देखिए जो वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट है, अत्यधिक सघन वन, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 5055.01 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। जो टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 9.45% है। कितना है, 9.45% है। फिर बात करें MDF यानी मॉडरेट या मीडियम डेंस्ड फॉरेस्ट हैं, जो इनके क्षेत्रफल की बात करें तो 12,768.05 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। ये परसेंटेज में इसको देखें तो 23.87% क्या है, इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करें ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वनों की तो देखिए 6,482.07 इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है तो 12.12% क्या है, इसका क्षेत्रफल है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो इनका टोटल परसेंटेज कितना हो जाता है, 45.44% हो जाता है। हाँ, एक चीज और, इसमें झाड़ीदार वनों को भी लिया गया है जो कितना है, 392.37 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका परसेंटेज होता है 0.73%। अब इस टोटल को मिलाएंगे तब हमारा कितना होगा, 45.44% क्या हो जाएगा, टोटल वनावरण हो जाएगा। देखिए हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल। अब इस भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% क्या है, 2011 की मतलब 2021 की वन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 45 दशमलव क्या है उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ आंकड़ों की, तो देखिए उत्तराखंड के 5 सबसे ज्यादा वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के आधार से। ठीक है, अब क्षेत्रफल के आधार से उत्तराखंड के 5 सबसे ज्यादा वनावरण वाले जिले पूछे जाते हैं तो इनमें हमारा टॉप पर आता है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना है यहाँ पर, 3,396.71 किलोमीटर स्क्वायर पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है जो टॉप पर आता है। इसके बाद बात करें तो सेकंड पर आता है नैनीताल, जिसका क्षेत्रफल है 3,044.49 किलोमीटर स्क्वायर। फिर बात करें उत्तरकाशी की तो इसका क्षेत्रफल है 3,036.15 किलोमीटर स्क्वायर। फिर बात करें चमोली की तो 2,710.11 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करें पिथौरागढ़ की तो 2,080.75 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो ये 5 जिले क्या होंगे, उत्तराखंड के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाले होंगे। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाले हम लोग जिले देखते हैं तो सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, उधम सिंह नगर में। यहाँ केवल 428.08 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, वनों का क्षेत्रफल है। इसके बाद क्रमशः हरिद्वार है, रुद्रप्रयाग है, चंपावत है और बागेश्वर है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये सबसे कम वनावरण वाले जिले हैं। इसके बाद बात करें सबसे ज्यादा वनावरण प्रतिशत वाले जिले। अब यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, परसेंटेज पूछा गया है तो परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ है, नैनीताल में है। 100 भौगोलिक क्षेत्रफल का 71.62% क्या है, यहाँ पर वनों वाला क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद क्रमशः चंपावत है 69%, फिर पौड़ी है 63, रुद्रप्रयाग है 57, फिर टिहरी है 56%।
अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जिले। तो सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में भी क्या है, उधम सिंह नगर टॉप पर है। यहाँ केवल 16.84% क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं उधम सिंह नगर में सिर्फ 16 के आसपास है और नैनीताल में देखिए 71 के आसपास है, तो कितना ज़्यादा वन होगा वहाँ पर। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी 24% है, पिथौरागढ़ में 29%, चमोली में 33% और उत्तरकाशी में 37%। ये 5 जिले ऐसे हैं जो सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं उत्तराखंड राज्य के। फिर इसके बाद बात करें न्यूनतम वन क्षेत्रफल की। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल किस जनपदों में है, तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल भी कहाँ है, उधम सिंह नगर। और इसके वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर माइनस में रहे हैं वन। ठीक है, तो ये मान सकते हैं यहाँ पर वनों का 3.71 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या हुआ है, कम हुआ है। या तो यहाँ पर वनों का ह्रास हुआ है या कुछ दिक्कतें हुई है, जिसके कारण उधम सिंह नगर में क्या है 3.71, ये माइनस में आंकड़े हैं। ठीक है, -3.71 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर वनावरण कम हुआ है। फिर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी हरिद्वार में भी वन माइनस में रहे 1.31। ठीक है, -1.31 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर वन कम रहे। फिर चंपावत की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम वृद्धि होती है, थोड़ी सी वृद्धि होती है, 0.13 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्रफल कहाँ है, नैनीताल का है। ठीक है, नैनीताल में 2.93 किलोमीटर स्क्वायर विगत 2 वर्षों में यहाँ पर इतना वन बढ़ा है। देहरादून की बात करें तो 2.89 किलोमीटर स्क्वायर इसका बढ़ा है। पौड़ी की बात करें तो 1.72 किलोमीटर स्क्वायर पौड़ी का बढ़ा है। तो ये कुछ आंकड़े थे उत्तराखंड से रिलेटेड, जितने भी जनपद थे जिसका जो भी आंकड़ा था वो हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अब हम लोग इसके कुछ MCQs हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला। अब ध्यान देना है आपको, पूछा क्या गया है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा है या फिर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला पूछा है, वन प्रतिशतता वाला, या फिर सर्वाधिक वृद्धि पूछा है या सबसे कम वृद्धि पूछा है। तो ये याद करना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वनों में वृद्धि पूछा गया है सर्वाधिक, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, नैनीताल जनपद में हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल जनपद में क्या हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है, 2.93 किलोमीटर स्क्वायर की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्रमशः देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी वृद्धि हुई है 2.89 किलोमीटर स्क्वायर की। क्रमशः पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में भी वृद्धि हुई है 1.72 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र क्या है, इनमें वृद्धि हुई है, सर्वाधिक हुई है नैनीताल, फिर हुई है देहरादून, फिर हुई है पौड़ी में। उधम सिंह नगर का क्या है, सबसे कम वृद्धि रहा है, जो माइनस में रहा है। ठीक है, इसमें मैंने अभी बताया आपको -3.71 किलोमीटर स्क्वायर की यहाँ पर क्या हुई है, घटोतरी हुई है। ठीक है, यहाँ घटा है। अगला क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन वृद्धि वाला जिला। अब सबसे कम वन वृद्धि वाला जिला पूछा है, अभी हमें पूछा था सर्वाधिक वन वृद्धि, अब पूछा सबसे कम वन वृद्धि, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। यहाँ का कितना रहा है, -3.71 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल कम हुआ है। ISFR 2019 के मुकाबले ISFR 2021 में वनावरण में कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। अब हमें बताना है 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितना क्षेत्रफल की यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 2.09 किलोमीटर की। ठीक है, कितनी हुई है, 2.09 किलोमीटर स्क्वायर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो इसको आपको याद करना है, ये काफी इंपोर्टेंट आंकड़ा है। फिर बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की, तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है, स्थापना होती है इसकी 1981 ईस्वी में। ठीक है, 1981 ईस्वी में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और इसने अपना पहला जो मतलब वन रिपोर्ट था वो कब जारी किया था, तो ये किया था 1987 ईस्वी में। ठीक है, 1987 में इसने अपना वन रिपोर्ट जारी किया, इसकी स्थापना 1981 में होती है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए उत्तराखंड में वनों का प्रतिशत कितना है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 45.44%, मतलब 45.44% क्या है उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का। 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनों का क्षेत्रफल भी कितना है, ये भी सेम हो जाएगा 45.44%, क्योंकि 2.09 किलोमीटर की ही वृद्धि हुई है। ठीक है, 2.09 किलोमीटर स्क्वायर की ही वृद्धि हुई है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। फिर बताइए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। अब यहाँ पर क्षेत्रफल वाला जिला पूछा है, तब हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल तब टॉप पर होगा जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3396.71 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, पौड़ी का क्षेत्रफल है। ठीक है, पौड़ी का क्षेत्रफल है सर्वाधिक, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला, तो वन प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। ठीक है, यहाँ का वन प्रतिशत कितना है, माइनस में रहा है,
यहाँ पर बहुत कम वन पाए जाते हैं। बेसिकली बात करें कहाँ पर, हमारा उधम सिंह नगर पर, तो 16.84% यहाँ पर टोटल वन पाए जाते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल का। और यहाँ 3.71 किलोमीटर की स्क्वायर की क्या रही है, यहाँ पर कमी रही है, ठीक है, वनों में। फिर देखिए सबसे कम वन वृद्धि वाला जिला। अब वन वृद्धि की बात यहाँ पर हो रही है, तो सबसे कम वन वृद्धि भी कहाँ पर हुई है, उधम सिंह नगर में हुई है। इसकी वृद्धि की बात करें तो 3.71 किलोमीटर स्क्वायर की यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी घटा है 3.71 किलोमीटर स्क्वायर। फिर बात करें हरिद्वार की, तो यहाँ पर भी कम हुआ है, माइनस में रहा है ये भी, 3.31 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर भी वन कम होते हैं। बात करें चंपावत की, तो चंपावत में भी थोड़ी सी वृद्धि होती है, 0.13 किलोमीटर स्क्वायर की। तो सबसे कम वन वृद्धि वैसे चंपावत में हुई है, बाकी इन दोनों में तो घटा है, ठीक है। तो ये आंकड़े थे कुछ 17th जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, 17वीं वन रिपोर्ट, उसके कुछ आंकड़े, और हमने यहाँ पर 20+ MCQs भी देखे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं 8 तारीख की शाम को 6 बजे, ठीक है। तो कल को आपका एग्जाम है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से देना, ठीक है, ऑल द बेस्ट। सब लोगों को अच्छे से एग्जाम देना और सबको सिलेक्शन होना है। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, आपका दिन शुभ रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।